हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 22 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इस चैप्टर में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। ओके, सबसे पहले इनकी पहचान जानेंगे हम कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमें पता कैसे चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो हमें उसकी पहचान जाननी होगी सबसे पहले। ओके, इसमें क्या पहचान होगी? हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तथा कार्य पूर्ण रूप में हो चुका होता है। काम जो है वो पूरी तरीके से हो चुका होता है। ठीक है, अब देखो नियम क्या क्या है इसके। सकारात्मक वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है हमारा? एक वचन के साथ हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हम। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, बहुवचनकर्ता के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नकारात्मक वाक्यों में हैज या फिर हैव के साथ नोट लगाते हैं, वह वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज या हैव में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लगाएंगे। ओके, उसके बाद नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि प्रश्न वाक्य के शुरू में हो तो, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि प्रश्नवाचक जो वाक्य है वो शुरू हो रहा है, ठीक है, तो हैज हैव लगाएंगे। ओके, प्रश्न सूचक शब्दों के बीच में है। ठीक है, हमारा प्रश्न सूचक शब्दों के बीच में आ रहा है तो हम उसी से वाक्य शुरू करेंगे। यानी कि जैसे क्या की क्या होगी इंग्लिश? व्हाट। क्यों? क्योंकि वाई। इस तरीके से हम उनसे शुरू करेंगे। फिर नंबर 6, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम जरूर लगाते हैं। ओके, देखो यहाँ पर कुछ मॉडल सेंटेंसेस दिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए समझने में, है ना। वह पत्र लिख चुका है, यानी कि लेटर उसने लिख दिया है, काम उसका खत्म हो चुका है लिखने का। लिखेगा नहीं, ये लिख रहा नहीं है, लिख चुका है, काम हो चुका है उसका। ठीक है, ही हैज रिटन द लेटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने क्या लिखा? ही। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लिखी हमने? हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर है तो हैज आएगा, राइट। उसके बाद लिखने की क्या होती है हमारी? राइट। ठीक है, थर्ड फॉर्म होगी हमारी रिटन। और क्या लिखा है? लेटर। ही हैज रिटन द लेटर। ठीक है, सीता पढ़ चुकी है। ओके, सीता हैज लर्नड हर लेसन। मैंने खाना खा लिया है। आई हैव ईटन माई फूड। मैंने खाना खा लिया है। वे घर जा चुके हैं। दे हैव गॉन होम। वे घर जा चुके हैं। हमने काम किया है। वी हैव डन द वर्क। ठीक है, हमने काम किया है, वी हैव डन द वर्क। ओके, अब देखो यहाँ पर ये आपको एक्सरसाइज दी है, ये आपको ट्रांसलेट करनी है। ठीक है, जैसे राधा जा चुकी है, मैंने जूस पी लिया है, इन सबको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, जैसे पहले हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी जो मेन वर्ब है। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब और हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर हमने काम नहीं किया है, काम हमने किया नहीं है। ओके, वी हैव नॉट डन द वर्क। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने क्या है? देखो सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर प्लूरल, राइट। तो हमने वी के साथ हमने यूज किया है हैव, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव यूज करेंगे। ओके, नहीं किया है यानी कि नॉट। और काम करने की क्या होती है हमारी? डू, फर्स्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म डन। ठीक है, और क्या नहीं किया है? क्या बताया गया है? काम नहीं किया है। ठीक है, करने की होती है डू। ओके, थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन और काम की वर्क। मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। आई हैव नेवर टोल्ड अ लाई। सीता गाना नहीं गा चुकी है। सीता हैज नॉट संग अ सॉन्ग। वे घर नहीं जा चुके हैं। दे हैव नॉट गॉन होम। तुमने यह काम नहीं किया है। यू हैव नॉट डन दिस वर्क। ठीक है, इस तरीके से आप ये सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, मॉडल सेंटेंस देखते हैं। वह पत्र क्यों लिख चुका है? अब देखो प्रश्न सूचक बीच में है तो पहले इसी की इंग्लिश आएगी। वह पत्र क्यों लिख चुका है? Why has he written the letter? अब देखो हमने has क्यों लगाया यहाँ पर? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, इसीलिए हमने इससे पहले has लगाया है। यहाँ पर we होता, ठीक है, या फिर they होता तब हम have लगाते। ओके, Why has he written the letter? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सीता कब पढ़ चुकी है? When सीता, ठीक है, When has सीता read? क्वेश्चन मार्क। वे घर क्यों जा चुके हैं? Why have they
गॉन टू होम, क्या हम गाड़ी में बैठ चुके हैं? हैव वी सेट इन द ट्रेन, उसने क्या बनाया है? व्हाट हैज ही मेड, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ओके, उसके बाद ये आपको यहाँ पर ट्रांसलेट करने हैं। ओके बच्चों, ये था आपका चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।